ऐसा फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे मौला तू कीड़े मकोड़ों को कैसे खाना देता है, जमीन की इतनी मखलूक को तू शिकम शेर कैसे इन्हें भूखा रहने से बचाता है। अल्लाह फरमाए कि ए सुलेमान उस तालाब पे किनारे चला जा, वहीं पर किनारे बैठ के मेरी कुदरत के जलवे देख। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैं वहां पर गया तो मैंने क्या देखा, तो जो दीजिएगा बोलना नहीं, आपको इतना बोल चुके हैं कि आप आराम करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैं जब वहां पर गया तो मैंने क्या देखा, एक चूंटी है तालाब के किनारे पर, मुंह में एक दाना रख के इधर उधर टहल रही है। मैं बैठ गया, उसका टहलना बेचारगी के आलम में देखता रहा। अचानक तालाब से मेढक बाहर निकला, वो उस चूंटी के पास आया और चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, उसी तालाब में डुबकी लगाई, मेढक अंदर चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, देखे तमाशा क्या है, देखे कुदरत के जलवे। कुछ देर के बाद फिर मेढक बाहर निकला, उसने मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह से बाहर आई। अब उसके मुंह से देखा गौर से, उसके मुंह में वो दाना नहीं था। चूंटी उसके मुंह से बाहर आई, उसके पैरों पे चढ़ के उतरी और उतरने के बाद वो बिल अपने सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला ये क्या माजरा है, ये चूंटी इससे पहले इसके मुंह में गई थी तो इसके मुंह में एक दाने थे, मेढक के मुंह में जाने से पहले आई तो मेढक ने मुंह खोला तो उसमें से इसके मुंह से दाने गायब थे। ये क्या मैटर है, कैसे पालता है, मेरा ये सवाल है, मुझे जवाब चाहिए। अल्लाह फरमाता ऐ सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है। उस टापू में, उस जजीरे पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया। वो अंधा कीड़ा अपनी खुराक ढूंढ नहीं पाता, उस तक खुराक पहुंचाने के लिए मैंने चूंटी पैदा की है, एक मेढक पैदा की। जब अल्लाह कीड़े मकोड़ों को पालेगा तो तुम सुन्नी ज़हीरुल अक़ीदा मुसलमानों के आला हजरत के नाम के नारे लगाते हो और गौस आज़म के नाम के नारे लगाते हो। पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से गौस पाक की सबसे बड़ी करामत क्या है, आपने फरमाया दो करामतें गौस पाक की सबसे बड़ी हैं। मैंने कहा वो क्या, कहते हैं सरकार गौस आज़म ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। हर साल जलसे में ना आया करो, बस ये कि किसी एक साल जलसे में एक तालीम लेके चले जाया करो, जहां रहोगे वो जमीन ही जलसा का बन जाए। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, आमीन इंशाल्लाह। ये सरकार मूसा कलीमुल्लाह है, बोले मेरे मौला ये बता कि वो जिसे मैंने अपने घर से बाहर किया है वो तुझे खुदा नहीं कहता। अल्लाह फरमाता है लेकिन फिर भी मैं ही उसे खिलाता हूँ। ऐ मूसा सुन, जब तक उसको अपने घर बुला के उसे राजी नहीं करेगा मैं तुझसे बातें नहीं करूँगा। अल्लाह कितनी बड़ी तालीम है, इस्लाम का कितना कुशादा पेट है, शिकम है। आप पहले महसूस तो करें कितने हालात खराब हो गए। अगर यही हालात रहे तो 45-40 साल के बाद क्या होगा। वो माएँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी गोद में बच्चे बैठे हुए हैं, 40 साल के बाद क्या होगा मालूम है। अगर यही रविश हमारी रही, हमने गरीब नवाज के दादा इमाम हुसैन के मिशन को भुला दिया तो 40 साल के बाद क्या होगा। आज हम सड़कों पर तकलीफ महसूस करते हैं, कल हमारी बहन बेटियों की इज्जतें हमारे घरों के अंदर लोग लूट लेंगे। समझ रहे हैं, ये मस्जिद अभी आवाज कम कराई जा रही है, मीनारे उतार लिए जाएंगे, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी। ऐ लोगों आओ देखो इमाम हुसैन को जो तरबियत मिली, वो तरबियत काम का निसाब क्या था, उसूल क्या था, उसलूब क्या था, आइन क्या था, आर्टिकल क्या था, वो कानून क्या था, वो इंसाइक्लोपीडिया की पाकीज़ा किताब के औराक से क्या नतीजा अखज़ किया था। देखिए ये मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह फरमाता है मूसा सुन, जब तक उसे तू राजी करेगा, खाना नहीं खिलाएगा मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। नीचे उतर आए, उसे ढूंढा, बाजार में मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते चल चल खाना खा ले। उसने कहा फिर भगाओगे तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते ना 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 ना, चल तुझे खाना खिलाऊंगा, तुझे भगाऊंगा नहीं। तो उसने कहा खाना खिलाओगे, कहा हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तू तेरा जैसे दिल कहे वैसे खाना खाना, जैसे तेरा दिल कहे खाना खाना, लेकिन तुझे खाना खाना ही पड़ेगा। उसने कहा ऐ मूसा नजरिया कैसे बदल गया, कल तो तूने लुकमा छीन लिया था, आज बोलते हो जैसे तेरा दिल कहे खाना खाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। बोले बात दरअसल ये है कि मेरे खुदा ने मुझसे बात नहीं की। मेरे खुदा ने कहा जब तक उसे राजी नहीं करोगे ऐ मूसा तुझसे बात नहीं करूंगा। बस अब उसका जवाब सुनो। उसने कहा ऐ मूसा क्या मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई, क्या मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने जिसको खुदा कहा है वो कोई कमजोर नहीं है, तेरे दिल के टूटने से पहले उसको खबर हो जाए।
دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تیرا خدا اگر اتنا ہی پیارا ہے تو بغیر کلمہ پڑھے کھانا بھی نہیں کھاؤ. کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ تھوڑی سی نرمی اختیار کرو، تھوڑی سی تربیت گاہ کی طرف آؤ. کچھ ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. آپ ادھر تو آؤ، ادھر تو آؤ. امام حسین سرکار نے کیا دین سیکھا اور کیا اپنے بیٹوں کو سکھایا. لوگ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. پوچھو حضور پڑھایا کیسے تھا؟ یہ ہول سیل کے حساب سے پڑھایا کیسے تھا؟ کیا بیس تھا؟ ریجن کیا؟ سبب کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اجمیر شریف میں فرماتے ہیں حضرت، اجمیر شریف میں اگر کسی ہندو کی لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی.